कर्तृ क्रिया संबंध, कर्ता और क्रिया का संबंध। हम इस दो पाठ में अकारांत पुल्लिंग शब्द का प्रयोग भी सीखेंगे। अकारांत, अकारांत का मतलब समझते हो क्या होता है? आ एंडिंग, अर्थात अंत में छोटा आ हो, वो कहलाता है अकारांत। जैसे बालकः, तो बालकः में आ है, छोटा है ना। वैसे ही हम इसमें अकारांत पुल्लिंग शब्द के विषय में पढ़ेंगे। इसमें बालक का रूप है बालकः, बालकौ, बालकाः। एक वचन में क्या हुआ? बालकः, एक बालक है। दूसरे में क्या है? बालकौ, अर्थात दो बालक हैं। और तीसरे में बालकाः, अर्थात कितने बालक हैं? तीन या तीन से ज्यादा क्या कहलाते हैं? बहुवचन कहलाते हैं, है ना। इसी तरह से ये कर्ता हो गया बालक। अब इसकी क्रिया क्या है? पठति। एक के लिए पठति, लट लकार वर्तमान काल की क्रिया है। संस्कृत में इसे लट लकार बोलते हैं और हिंदी में वर्तमान काल, और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? प्रेजेंट टेंस, है ना। ये क्रिया है पठति। पठति एक वचन के लिए, और दो वचन में क्या हो जाएगा? पठतः, और बहुवचन में क्या हो जाएगा? पठन्ति। अब देखिए, ये जो बालक है ये कर्ता है, अर्थात आकारांत पुल्लिंग है। अंत में छोटा आ है ना, बालक। जब इसका शब्द पृथक पृथक करेंगे तो क्या आएगा? बा में हलंत रहेगा, धन आ, धन ला, धन छोटा आ, धन का, धन छोटा आ, धन विसर्ग, छोटा आया ना। तो ये अकारांत पुल्लिंग है। बालकः पठति, अर्थात बालक पढ़ रहा है। बालकौ पठतः, अर्थात दो बालक पढ़ रहे हैं। बालकाः पठन्ति, मतलब बहुत सारे बालक पढ़ रहे हैं। अब अगले चित्र में हमको क्या दिख रहा है? अश्वः। अश्वः मतलब एक घोड़ा, अश्वौ मतलब दो घोड़े, और अश्वाह मतलब क्या हो गया? बहुत सारे घोड़े। और इसी प्रकार जिस तरह इसे इसका पठति, पठतः, पठन्ति हुआ ना, इसी तरह से इसका धाप धातु, पठति में पठ धातु था। धातु समझते हो क्या होता है? धातु का मतलब होता है क्रिया का मुख्य रूप, मतलब मूल शब्द जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूल शब्द, उत्पत्ति शब्द। जैसे पठ, पठति का मूल शब्द क्या हुआ? पठ। लिखति क्या हुआ? लिख। हसति का हस, चलति का चल, धावति का धाव। धाव मतलब होता है दौड़ना, चल मतलब चलना, हसति मतलब हंसना, है ना। तो अश्वः धावति, धावति दो है तो धावतः, और तीन है तो तीन है, तीन से ज्यादा हम क्या हो जाएगा? धावन्ति, बहुवचन हो जाएगा ना। तो अश्वः धावति, घोड़ा दौड़ रहा है। एक घोड़ा दौड़ रहा है ना। अश्वौ धावतः, यहां क्या हो जाएगा? दो घोड़े दौड़ रहे हैं। अब यहां अश्वाः धावन्ति, बहुत सारे घोड़े दौड़ रहे हैं। ये लट लकार का है। जो पठति, पठता, पठन्ति, प्रथम पुरुष, एक वचन, दो वचन, बहुवचन, ये लट लकार की क्रिया है ना। धावति में एक वचन, धावतः में दो वचन, और धावन्ति में बहुवचन की क्रिया है। अब देखते हैं, ये सब आकारांत है ना, आकारांत पुल्लिंग। अब आइए तीसरे वाले चित्र में। मयूरः नृत्यति। मयूरः मोर, एक मोर है। दो हो जाएगा, क्या हो गया? मयूरौ। दो में क्या हो जाएगा? मयूरौ। और तीन में क्या हो जाएगा? मयूराः। रूप यही पढ़ो ना, बालकः, बालकौ, बालकाः। मयूरः, मयूरौ, मयूराः। अश्वः, अश्वौ, अश्वाः। सैनिकः, सैनिकौ, सैनिकाः। वीर का वीरः, वीरौ, वीराः। ठीक है। तो मयूरः, अब नृत्यति में
धातु कौन सा है? नृत। धातु कौन सा है? नृत। नृत मतलब होता है नाचना, तो इससे बनता है नृत्यति, दो वचन में नृत्यतः और बहुवचन में नृत्यन्ति। ये सब लट लकार प्रथम पुरुष के है ना। मयूरः नृत्यति, मोर नाचता है, इसका क्या हो जाएगा? मयूरौ नृत्यतः, मतलब क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? हाँ, दो मोर नाच रहे हैं। अब इसमें मयूराः नृत्यन्ति, इसका क्या हो जाएगा हिंदी? हाँ, बहुत सारे मोर नाच रहे हैं। अब देखिए इसमें तीन में तो चित्र थे, अब हमको अन्य वाक्य मिलेंगे क्रमशः एक वचन, द्विवचन और बहुवचन की। तीन देखो, एक कर्ता जहां होता है वहां एक वचन, जहां दो कर्ता होते हैं वहां कितने वचन होगा? दो वचन होगा। जहां तीन या तीन से ज्यादा लोग हों अर्थात कर्ता हो वहां क्या होगा? बहुवचन होगा। अगर कर्ता हमारा एक वचन का है, कर्ता मतलब जैसे बालक हो गया, स्व हो गया, मयूर हो गया, अगर एक कर्ता है, एक वचन करता है, तो उसकी क्रिया कितने वचन की होगी? वो भी एक वचन की होगी। क्रिया क्या हुआ? जैसे पठति, पठ धातु में पठति है ना, नृत्यति, और इधर हो जाएगा धावति, एक वचन हुआ ना। तो सैनिकः रक्षति, इसका मतलब क्या होगा? हाँ, एक सैनिक रक्षा कर रहा है। हम कर रहा है क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो क्रिया है ये किस काल की क्रिया है? किस लकार क्रिया है? लट लकार की क्रिया है ना। अब सैनिकौ रक्षता, इसका मतलब क्या हो जाएगा? सैनिकाः रक्षन्ति, इसका मतलब बहुत सारे सैनिक रक्षा कर रहे हैं। गजः गच्छति, इसमें गम धातु है। कौन धातु है? गम। गम का बनता है गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। तो गजः गच्छति, गम मतलब क्या होता है? जाना। गम मतलब क्या होता है? तो गजः गच्छति मतलब एक हाथी जा रहा है। इसका क्या हो जाएगा? गजौ गच्छतः, मतलब गजाः गच्छन्ति, है ना। अब नरः, नर मतलब पुरुष, और नरा मतलब नर का नारी होता है ना, नर नारी, यह नरः पुरुष। तो नरः पिबति, यानी एक जो व्यक्ति है पिबति, इसमें कौन सा धातु है? पा धातु है। कौन सा धातु है? पा। मूल शब्द है पा। कोई बालक बचपन में छोटा रहता है, नहीं बोल पाता है, तो पानी क्या बोलता? पा पा, ऐसा बोलता है ना। तो ये मूल शब्द है, उत्पत्ति शब्द है, जो उसे हम धातु बोलते हैं। नरः पिबति, तो पा से पी बनता, जैसे गम से गच्छ बनता है ना, गम से गच्छ, मूल शब्द गम है, पर जो धातु चलता है गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छतः, गच्छत, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः, ये तुम्हारा लट लकार की सारणी है। ये सारणी आपको याद करना पड़ेगा, याद हो जाएगा तो ये सब समझ में आएगा, ठीक है। तो नरः पिबति, पा धातु का पिबति, पिबतः, पिबन्ति, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, पिबसि, पिबथः, पिबत, पिबामि, पिबावः, पिबामः। अभी फिलहाल हम प्रथम पुरुष तीनों वचन पढ़ रहे हैं ना। तो नरः पिबति, जो व्यक्ति है पिबति पी रहा है, नरो पिबतः, दो लोग पी रहे हैं, और नरः पिबन्ति, बहुत सारे लोग पी रहे हैं, बहुत सारे व्यक्ति पी रहे हैं ना। अब छात्रः, स्त्रीलिंग में छात्रा होगा अकारांत, इसमें छात्रः अकारांत पुल्लिंग है ना, ये जितने सब पुल्लिंग है। छात्रः क्रीडति, अब क्रीडति में क्रीड धातु है। कौन धातु है? क्रीड। क्रीड मतलब क्या होता है? खेलना। क्रीड मतलब क्या होता है? खेलना। छात्रः क्रीडति, छात्र खेल रहा है। कितने छात्र? एक छात्र। छात्रौ क्रीडतः मतलब क्या हो गया? छात्राः क्रीडन्ति। हाँ, अब देखिए बालकः, सब में आ एंडिंग है ना,
अकारांत क्यों बोलते हैं? आ मतलब छोटा आ है जिसके अंत में, अर्थात अकारांत पुल्लिंग है। तो बालकः पश्यति, अब पश्यति में कौन सा धातु है? पहले हमको धातु पता करना पड़ेगा। पा धातु नहीं है, इसमें दृश्य धातु है। मूल शब्द क्या है? दृश्य, दृश्य है, लेकिन पश्यति से इसका रूप चलता है, धातु रूप चलता है ना। दृश्य मतलब क्या होता है? देखना। दृश्य मतलब क्या होता है? देखना। तो पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति। पश्यति एक, अगर कर्ता एक है तो क्रिया भी एक बात नहीं होगी, नहीं होगी। और पश्यतः मतलब दो लोगों के लिए, पश्यन्ति बहुत सारे लोगों। बालकः पश्यति, क्या क्या मतलब होगा इसका? हाँ, देख रहा है, देखता है। देखो ता है, ती है और रहा है में आपका एक और पद आता है इसको, जिस पर बाद में चर्चा करेंगे। बालकः पश्यति, एक बालक देख रहा है। बालकौ पश्यतः, बालकाः पश्यन्ति। हाँ, अब हम आ रहे आकारांत स्त्रीलिंग प्रयोग। अभी तक हम अकारांत पुल्लिंग में थे, अब कहां आ गए? आकारांत स्त्रीलिंग शब्द प्रयोग, अर्थात जहां बड़ा आ एंडिंग हो, अर्थात बड़ा आ हो अंत में, उसे बोलते हैं आकारांत। और आकारांत स्त्रीलिंग होती है अधिकतर। आकारांत पुल्लिंग, आकारांत स्त्रीलिंग। तो देखिए बालिका, बड़ा आया क्या अंत में? बालिका क्या कर रही? किम करोति, बालिका क्या कर रही है? बालिका पठति, बालिका पढ़ रही है। वही चीज है ना जो हम उसमें पढ़े थे। और उसमें क्या चलेगा रूप? बालिका, बालिके, बालिकाः, ये रूप चलता है ना। जो प्रथमा व्यक्ति होता है रूप का, वो कर्ता कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्ता कहलाता है। बालिका पठति, एक बालिका पढ़ रही है। दो के लिए क्या हो जाएगा? बालिका बालिके हो जाएगा। बालिके पठतः, दो बालिकाएं, हाँ, बालिकाः पठन्ति, बहुत सारी बालिकाएं पढ़ रही हैं। इसमें धातु कौन सा है? पठ धातु है। पठ मतलब पा और ठा के नीचे हलंत रहेगा ना, पठ। आप बोलेंगे तो स्वर आ जाएगा, पठ धातु है। ठीक है, अब आते हैं आगे। चटका, ये भी स्त्रीलिंग है ना, चिड़िया। क्यों स्त्रीलिंग? ये आकारांत है ना, आकारांत स्त्रीलिंग। चटका, चटका जो है तो कूजती, कूज मतलब होता है चहचहाना, है ना। चटका कूजती ने, चिड़िया कूज रही है। जैसे बालिका, बालिके, बालिका, तो चटका चटके चटका, कूजती कूजतः कूजंती। जैसे पठत पढ़ता पठंती, है ना। तो चटका कूजती मतलब क्या हो गया? हाँ, चिड़िया चहक रही है। फिर चटके कूजतः, हाँ, चटका कूजंती, हाँ। अब आएंगे अगले चित्र में। अब देखिए महिला दिख रही है। महिला आकारांत है। महिला पचती, पच धातु इसमें कौन धातु है? पच, पाव चाकनी चलन। पच मतलब होता पकाना। क्या होता है? पकाना। तो महिला पचती, क्या मतलब हुआ इसका? खाना तो नहीं, पका रही है। अगर खाना होता तो तुम्हारा कर्म चल जाता। अभी जो हम कर्म नहीं पढ़ रहे हैं, केवल अब इसमें क्या पढ़ रहे हैं? कर्ता और क्रिया। कर्ता क्या है? महिला है। और क्रिया क्या हो रही है? पकाने का कार्य हो रही है ना। महिला पचती, महिला पका रही। इसका चलेगा रूप? बालिका बालिके बालिका, लता लता। तो महिला महिले महिला, ठीक है। पचती पचतः पचंती, लिखति लिखतः लिखंती, हससी हसतः हसंती, ठीक है। तो महिला पका रही है। महिले पचतः, दो महिलाएं पका रही हैं। महिला पचंती, पका रही, लेकिन क्या पका रही है? एक जब ऑब्जेक्ट आएगा अर्थात कर्म आएगा तब मालूम चलेगा। जहां क्या प्रश्न आए और जिस प्रश्न की संतुष्टि हो उस क्या से, है ना, वो होता है हमारा
ऑब्जेक्ट, कर्म, उद्देश्य जिसे बोलते हैं। ठीक है, अब इसका अन्य वाक्य देखते हैं। छात्रा लिखती, एक छात्र लिख रही, छात्रे लिखता, छात्राः लिखन्ति। अब देखिए अजा, इन्हें बकरी, अजा मतलब अज मतलब होता है बकरा, अजा, और अजा मतलब बकरी। अकारान पुल्लिंग और आकारान स्त्रीलिंग, बन गया ना। तो चरत में कौन सा धातु? चर धातु। कौन सा? चर। लकड़ी चहलन, चर। चर मतलब क्या होता है? चरना। तो चरति चरता चरंती हो जाएगा। तो अजा चरती, बकरी चर रही है। इसमें क्या हो जाएगा? अजय, अजय चरता, दो बकरियां चल रही हैं। अजाह चरंती, कलिका, कलिका मतलब क्या होता है? कलियां। विकसती, विकसती मतलब क्या होता है? खिल रही है, खिलना होता है ना। तो कलिका विकसती, कलियां खिल रही हैं। एक कलिका, एक कली खिल रही है ना। कलिके, कलिका, कलिके, कलिकाहा, दो कलियां खिल रही हैं। फिर क्या हो गया? कलिकाहा विकसंती, बहुत सारी कलियां खिल रही हैं। अब देखो बालिका, बालिके, बालिका जो रूप है आपके सेम है कि नहीं है? ये सब एक जैसा है ना। बालिका वदति, इसमें कौन धातु है? वद धातु। वा दख नीचे हलंत। वद मतलब क्या होता है? बोलना। क्या होता है? तो क्या हो जाएगा इसका? बालिका वदति इत्युक्ते किम भवति, मतलब क्या होता है? बालिका बोल रही है। बालिके वदतः क्या हो जाएगा? दो बालिकाएं बोल रही हैं। बालिकाः वदन्ति, हाँ। अब देखिए आकारांत, अंत में तो इनके आ है, फल जैसे आकारांत है ना। इन नपुंसक लिंग शब्द प्रयोग जिनका स्टार्टिंग रूप में मकारांत से चालू होता है। फलम, फले, फलानी, इस तरह से दिखेंगे। फिर तृतीय व्यक्ति से आपका बालक जैसा इनका रूप चलता है, आकारांत पुल्लिंग जैसा चलता है ना। तो देखिए फलम, माया नहीं आया लास्ट में, फलम। तो जिसमें स्टार्टिंग में मां आ जाए वो क्या कहलाएगा? मकारांत अर्थात नपुंसक लिंग। इसका रूप चलेगा फलम फले फलानी, प्रथमा फलम फले फलानी। फिर तृतीया से चलेगा इनका किसके जैसा? बालक के जैसा, अर्थात आकारांत पुल्लिंग जैसा चलेगा। तो फलम, इन्हें फल। पत धातु, पत मतलब क्या होता है? गिरना। तो पतति क्या हो गया? गिर रहा है। कितने फल गिर रहे हैं? एक। तो फलम हुआ, फलम गिर, पतति एक फल गिर रहा है। अब दो फल हो गए, फलम फले, फले हो गया ना। अब पतति पतता हो गया। तो दो फल गिर रहे, क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? फले पततः, क्या है? मतलब दो फल गिर रहे हैं। अब तीन फल दिख रहे हैं ना चित्र में, तो क्या हो जाएगा? फलानी पतंती, तीन फल गिर रहे हैं। देखो गिर रहे हैं, क्या जमीन में गिर गए हैं? नहीं गिरे हैं। क्या पेड़ पर लगे हुए हैं? नहीं लगे हुए। मतलब ये वर्तमान काल, दौरान चल रहा है। गिर रहे हैं मतलब गिरे नहीं है, ये वर्तमान काल कहलाता है, लट लकार कहलाता है। ठीक है। अब देखिए कार्यानम, चल मतलब होता चलना। तो कार्यानम चलती, एक कार चल रहा है। कार्याने चलता, दो कार चल रहे हैं। कार्यानन चलंती, बहुत सारे कार चल रहे हैं। अब देखिए पुस्तकम, पुस्तके पुस्तकानी। तो पुस्तकम अस्ति, अस धातु है। अस मतलब होता है। तो इसका चलेगा अस्ति, दो के लिए स्तः, बहुवचन के लिए संति। पुस्तकम अस्ति, एक पुस्तक है। पुस्तके स्तः, पुस्तकानि संति, हाँ। और समझना। अब देखिए अन्य वाक्य, पुष्पम विकसति, फूल खिल रहा है। पुष्पे विकसतः, पुष्पाणि विकसन्ति, व्यजनम भ्रमति। व्यजनम मतलब होता है पंखा। ये पंखा मान लो, विद्युत पंखा मान लो, ये चाहे हाथ वाला पंखा मान लो, है ना।
हस्त व्यजनम मतलब हाथ वाला पंखा, विद्युत व्यजनम मतलब ये जो बिजली वाला पंखा चल रहा है। तो व्यजनम इन्हें पंखा, भ्रमति, भ्रम मतलब होता है घूमना, भ्रम मतलब क्या होता है घूमना, तो भ्रमति मतलब घूम रहा है। तो व्यजनम भ्रमति, एक पंखा घूम रहा है। व्यजने भ्रमतः, दो पंखे घूम रहे हैं। व्यजनानि भ्रमंति, गृहम मतलब होता है घर, ये भी तपुंसक लिंग है ना। गृहम अस्ति घर है, गृहे स्तः दो घर, और गृहाणि सन्ति, ठीक है। अब इनका अभ्यास, इसका मेल करेंगे, इनका जोड़ी मिलाना है। उच्चतम मेलनम कुरुत, उचित जोड़ी मिलाना है। पुष्पाणि, ये विकसंति आया, इनके आमने सामने लिखना है, ठीक है। अजाह चरंती, गंगा गंगा प्रभाती, बालकौ पठतः, दिन दो बालक पढ़ रहे हैं। चटके कूजतः। अब उचित क्रियापदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यात्, उचित क्रियापद को चुनकर, चित्वा चुनकर, रिक्त स्थानानि पूर्यात्, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। गच्छति, खादतः, पठन्ति, पठन्ति, पततः, भ्रमन्ति, ठीक है। छात्राः पठन्ति, चक्राणि, चक्र जो है तो पक्का क्या होगा, घूमेगा। भ्रमन्ति, चक्का घूमेगा ना। यानम, यानम गच्छति, क्या हो जाएगा यानम। अब बालिके, बालिके दो वचन हैं तो क्या हो जाएगा, खादतः, खा रही हैं। और पत्रे, दो पत्ते पततः गिर रहे हैं, ठीक है। चित्रम दृष्ट्वा उत्तर, चित्र देखकर उत्तर लिखना है, ठीक है। किम पतति, क्या गिर रहा है, तो पत्र को क्या बोलते हैं, पत्रम। पत्रम, पत्रे, पत्राणि, तो क्या हो जाएगा यहां पास, पत्रम पतति, पत्ते गिर, एक पत्ता गिर रहा है। के क्रीडन्ति, कौन खेल रहे हैं। बालकः बालकौ, बालकाः, बहुत सारे हैं ना, तो बालकाः क्रीडन्ति। अब इधर देखिए, काः धावन्ति, कौन दौड़ रही हैं। बालिका, बालिके, बालिकाः, तो क्या हो जाएगा, बालिकाः धावन्ति। अब कानि विकसन्ति, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, बहुत सारे हैं ना, तो क्या हो जाएगा, पुष्पाणि विकसन्ति, ठीक है। कहाँ हंसती, कौन हंसा है। बालका, बालको, बालका क्या है, बालका है, बालका हो कि बालका है, बालका, एक बालक है, तो क्या हो जाएगा, बालका हंसती, बालक हंस रहा है। अगर बहुत सारे बालक हो तो क्या हो जाता, बालका हंसती। दो बालक होते तो क्या हो जाता, बालकौ हंसतः। यही ना होता। लिखने की अपेक्षा समझने की कोशिश करें, ठीक है। लिखना बाद में हो जाएगा, समझना जरूरी है। अब बालिका किम करोति, बालिका क्या कर रही है। बालिका किम के सामने हो गया, भोजनम। अब देखो ये कर्म आ गया, बालिका कर्ता हो गया, बालिका कर्ता हो गई, और किम का, किम प्रश्न आया ना, किम का उत्तर किससे मिल रहा है, भोजन से मिल रहा है। तो भोजन क्या हो गया, हमारा कर्म हो गया, मतलब ऑब्जेक्ट। जब अंग्रेजी में सेंटेंस बनाते हैं ना, सब्जेक्ट कर्म, कर्म को कर दे ऑब्जेक्ट बोलते हैं ना, वैसे ही बालिका किम करोती, बालिका क्या कर रही है, तो बालिका भोजनम करोती, भोजन कर रही है। हमको किम को उत्तर भोजन से मिला, मतलब जो भोजन है एक कर्म कहलाया, अर्थात इसका बालिका का उद्देश्य क्या है, भोजन करना, ठीक है। शुद्ध में सही टिक करना है, अशुद्ध में गलत का चिन्ह इति सूचित, ऐसा करके आपको सूचित करना है, ठीक है। जैसे बालका चराती, बालक क्या चरता है, नहीं, तो ये आपका गलत है। अश्व धावती, क्या घोड़ा दौड़ता है, तो सही है, ठीक है, आपको ऐसे करना है। मयूर रक्षति, मयूर रक्षा कर रहा है, नहीं कर रहा है ना, गलत है ये। छात्रा लिखती,
आम है, सही है, ठीक है। बालिका कूजति, बालिका चहचहा रही, क्या सही है? नहीं है। बालिका विकसति, क्षमताम, कलिका विकसति, आम है, सही है। चटका पठति, चिड़िया पढ़ रही है? चिड़िया पढ़ रही है, नहीं है, सही है, गलत है, इसमें गलत चिन्ह लग रहा है। अब बहुवचने परिवर्तनम कुरुत, बहुवचन में परिवर्तन करना है, ठीक है। किसमें करना है परिवर्तन? बहुवचन में। जैसे अश्वः धावति एक वचन है, तो उदाहरण हो गया इधर अश्वाः धावन्ति, बहुत सारे घोड़े दौड़ रहे हैं। अब यहां आपको बनाना है, ठीक है। बालिका पठति, यहां क्या हो जाएगा? पठन्ति, तो बालिका क्या हो जाएगा? बालिका, बालिके, बालिकाः, तो बालिकाः पठन्ति। चटके कूजतः, दो चिड़िया चहक रही हैं, तो क्या हो जाएगा? चटका, चटके, चटका, क्या हो जाएगा? चटके, क्षमताम, चटकाः कूजन्ति। फलम पतति, तो इधर क्या हो जाएगा? फलम फले फलानि, तो फलानि पतन्ति। गृहे स्तः, दो घर हैं, तो यहां क्या हो जाएगा? गृहाणि सन्ति। गजौ गच्छतः, दो हाथी जा रहे हैं, इसका बहुवचन क्या हो जाएगा? गजः गजौ गजाः, तो गजाः गच्छन्ति, बहुत सारे हाथी जा रहे हैं। अब यहां पट्टी में है वदतु संस्कृतम, संस्कृत बोलिए, ठीक है, संस्कृत बोलो। अब मिलते हैं अगले पार्ट में।